दोस्तों ये हमारा बॉलीवुड डिलेड मूवीज का एपिसोड 2 है, जहां पर भी हम बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी रेयर फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन फिल्मों के बारे में आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि ये फिल्में अपने अनाउंस होने के बाद 10, 15 या 20 साल नहीं बल्कि अपने अनाउंस होने और शूटिंग कंप्लीट होने के लगभग 35 से 40 साल बाद तक रिलीज हो गई। और इनमें से कुछ फिल्मों के तो शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम तक नहीं सुने होंगे, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले भी हमने इस सीरीज का एक एपिसोड ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आप इसको देख सकते हैं, या इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नंबर 1, सन 2008 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म यार मेरी जिंदगी। साल 2008 में आई फिल्म यार मेरी जिंदगी में ये पोस्टर्स और फिल्म के ये सीन्स देखकर आप बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म इस टाइम की तो नहीं है, ये फिल्म एक बहुत ज्यादा डिलेड फिल्म है। क्योंकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सन 2008 में रियलिटी में लगते थे वैसे फिल्म में नहीं लगते हैं, और इसमें इन दोनों का ही लुक हमें काफी यंग नजर आता है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म कितनी डिलेड होगी? तो मैं आपको बता दूं कि सन 2008 में आई इन दोनों की ये फिल्म एक लगभग 37 साल डिलेड फिल्म थी, जो फिल्म उस टाइम पर बनना शुरू हुई थी जिस टाइम पर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। और उन शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थीं और उन्हें बॉलीवुड में कोई मुकाम नहीं मिल पा रहा था, जो कि आगे चलकर सन 1973 में आई उनकी फिल्म जंजीर में उन्हें मिला, और ये उनके कैरियर की पहली बड़ी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन उनकी फिल्म यार मेरी जिंदगी सन 1973 में आई फिल्म जंजीर के भी 2 साल पहले सन 1971 में बनना शुरू हुई थी, जिस टाइम पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म के लीड रोल में साइन करके मुकुल दत्त इसको डायरेक्ट कर रहे थे। उस टाइम पर मुकुल दत्त ने फिल्म के फोटो शूट किए और फिल्म की कुछ शूटिंग भी कंप्लीट की, लेकिन उस टाइम पर भी ये फिल्म लगभग 6 से 7 सालों के लिए डिले हो गई। और आगे चलकर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में और भी कुछ प्रॉब्लम हुई, जिससे कि मुकुल दत्त फिल्म से बाहर हो गए। ये फिल्म उस टाइम पर बनना शुरू हुई थी जब अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, लेकिन डिले होते होते इतना ज्यादा समय बीत गया कि देखते ही देखते अमिताभ बच्चन 70s और 80s में अपने कैरियर के एकदम पीक पर थे। फिल्म का टाइटल भी कई बार बदला गया, जैसे फिल्म की शूटिंग सबसे पहले अपराजित के नाम से शुरू हुई थी, बाद में आगे चल के इसका टाइटल बदल के कसम यार की रखा गया, और बाद में इसका टाइटल फाइनली यार मेरी जिंदगी रखा गया। मुकुल दत्त ने बताया कि 70s में अमिताभ बच्चन ने उनसे इस फिल्म के बारे में बात की थी, जहां पर उस टाइम पर अमिताभ बच्चन ने मुकुल दत्त को बोला कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो जाए तो वो इसके लिए फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर कर दें। एक्चुअली उस टाइम पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा लगा रहता था, और इस फिल्म में ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इस वजह से फिल्म के बहुत सारे सीन्स को लेकर दोनों को ये लगता था कि कहीं उनके सीन दूसरे के कंपैरिजन में कम ना हो जाएं, या उनका रोल दूसरे के कंपैरिजन में छोटा ना कर दिया जाए। और आगे चलकर कुछ सालों बाद अमिताभ बच्चन खुद ही इस प्रोजेक्ट से दूर हो गए। इस वजह से अगर आप ये फिल्म ध्यान से देखेंगे तो अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए ज्यादातर सीन उनके 70s के ही थे, बल्कि फिल्म के कुछ और दूसरे किरदारों और शत्रुघ्न सिन्हा के कुछ सीन 80s में भी शूट किए गए थे। एक्चुअली उस टाइम पर शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म को पूरा कंप्लीट करने में काफी कॉम्प्रोमाइज किया था। अगर आप ये पूरी फिल्म ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म कितने कितने गैप के बाद शूट की गई है। यहाँ तक कि फिल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन को दिखाने के लिए उनके बॉडी डबल का यूज किया गया था। जहाँ पर उनके बॉडी डबल का चेहरा हमें दिखाया नहीं गया था, उनके बहुत सारे सीन केवल पीछे से लिए गए थे। अमिताभ बच्चन के इस बॉडी डबल का नाम था विजय सक्सेना, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए और भी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे बॉडी डबल का काम किया है। लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते 90s आ गया और ये फिल्म अब तक भी नहीं बन पाई, और फाइनली सन 1993 में डायरेक्टर अशोक गुप्ता ने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और इसको 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। लेकिन सन 1993 में भी फिल्म की इतनी ज्यादा किस्मत खराब कि इतना डिले होने के बाद भी, फिल्म के डायरेक्टर बदलने के बाद भी, और फिल्म में काम कर रहे कुछ एक्टर्स के बदलने के बाद भी ये फिल्म उस टाइम पर डिले हो गई। और फाइनली सन 2008 में अशोक मिश्रा ने फिल्म के राइट्स खरीदे और इसको लगभग 20 प्रिंट के साथ पूरे महाराष्ट्र में रिलीज किया। उस टाइम पर इतने कम प्रिंट में रिलीज हुई और इतनी पुरानी फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने सिनेमा घरों में देखा होगा। अगर आपने फिल्म यार मेरी जिंदगी देखी है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 2, सन 2008 में ही आई संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला की फिल्म महबूबा। इन तीनों की ये फिल्म भी एक लगभग 9 साल के लंबे अंतराल के बाद रिलीज हो पाई। एक्चुअली फिल्म महबूबा को सन 1999 में अनाउंस किया गया था, लेकिन ये फिल्म फाइनली सन 2008 में रिलीज हो पाई। संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल को दिखाती फिल्म महबूबा वैसे काफी अच्छी थी, और अगर ये फिल्म सन 1999, 2000 या 2001 के आसपास रिलीज होती तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जरूर साबित होती, क्योंकि उस टाइम पर इस टाइप की फिल्में और इस टाइप का म्यूजिक लोग काफी पसंद करते थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था अफजल खान ने, म्यूजिक दिया था इस्माइल दरबार ने, और काफी अच्छे गाने फिल्म के म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। लेकिन जिस टाइम पर ये फिल्म बनना शुरू हुई और कुछ टाइम तक फिल्म की शूटिंग भी की, लेकिन इसके बाद ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी
और इस वजह से उस टाइम पर ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिले हो गई। और फाइनली जब ये इतनी डिलेड फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई तब इस टाइम तक एकदम माहौल ही बदल चुका था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। और आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। अगर आपने फिल्म महबूबा देखी है तो ये आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, सन 2013 में आई गोविंदा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म दीवाना मैं दीवाना। सन 2013 में रिलीज हुई इन दोनों की ये एक रोमांटिक थ्रिलर कॉमेडी फिल्म थी जो कि एक लगभग 10 साल के अंतराल के बाद रिलीज हो पाई। एक्चुअली गोविंदा और प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म सन 2002 में अनाउंस हुई और लगभग 2003 में 75% तक फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई। ये उस टाइम की बात है जब प्रियंका चोपड़ा एकदम नई बॉलीवुड में एंट्री ही कर रही थीं और फिल्म दीवाना मैं दीवाना को शूट करते टाइम पर उनकी एज मात्र 20 साल के आसपास ही थी, जो कि फिल्म के बहुत सारे सीन देखते टाइम पर भी समझ में आता है। एक्चुअली उस टाइम पर बन रही फिल्म दीवाना मैं दीवाना सन 1998 में आई एक तमिल फिल्म प्रिया मदन का हिंदी रीमेक थी जिसमें हमें थालापथी विजय और कौशल्या नजर आए थे। और उस टाइम पर इसी ओरिजिनल तमिल फिल्म के डायरेक्टर विंसेंट सिल्वा ही इस हिंदी फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे। और उस टाइम पर विंसेंट सिल्वा ने ही फिल्म की लगभग 70 से 75% तक शूटिंग भी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन बाद में उस टाइम पर विंसेंट सिल्वा और फिल्म के प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया के बीच में काफी बहस हुई और इन दोनों के बीच में ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फाइनली केसी बोकाडिया ने विंसेंट सिल्वा को फिल्म से बाहर निकाल दिया और बाद में बची हुई 25 से 30% फिल्म को केसी बोकाडिया ने ही शूट किया और बतौर डायरेक्टर भी विंसेंट सिल्वा को कोई क्रेडिट नहीं दिया। फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर केसी बोकाडिया का ही नाम लिखा गया। इस वजह से ये फिल्म देखते टाइम पर साफ साफ समझ में आता है कि फिल्म के बहुत सारे सीन काफी पुराने हैं। यहाँ तक कि इस डिलेड फिल्म को थोड़ी नया दिखाने के लिए फिल्म के डायलॉग्स भी चेंज किए गए थे। जैसे फिल्म के एक सीन में हमें प्रियंका चोपड़ा के कुछ कजन फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं हम फिल्म दबंग देखेंगे और कुछ लोग बोलते हैं हम रजनीकांत की रोबोट देखेंगे। एक्चुअली ये दोनों ही फिल्में सन 2010 में आई थीं, लेकिन फिल्म दीवाना मैं दीवाना सन 2003 में ही शूट हो चुकी थी। इस वजह से इन डायलॉग्स को अलग से इसलिए रखा गया था जिससे कि लोगों को लगे कि ये अभी की फिल्म है। इतने सालों में फिल्म का टाइटल भी कई बार चेंज किया गया। जैसे सबसे पहले फिल्म का टाइटल रखा गया था एक हसीना एक दीवाना। बाद में ये फिल्म थोड़ी डिले हुई तो इसका टाइटल बदलकर प्यार झुकता नहीं कर दिया गया। फिर और डिले हुई तो इसका टाइटल बेकसूर कर दिया गया। फिर ये फिल्म और ज्यादा डिले हुई तब इसका टाइटल डोंट वरी कर दिया गया और ज्यादा डिले होने पर फिल्म का नाम आप मेरे हैं सनम रखा गया। लेकिन बाद में फाइनली फिल्म को दीवाना मैं दीवाना के नाम से रिलीज किया गया। आप में से कितने लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना था और ये फिल्म देखी है? अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो एक काफी लंबे अंतराल के बाद रिलीज हो पाई और रिलीज होने के टाइम पर या तो डिजास्टर या फ्लॉप रहीं और इनमें से शायद ज्यादातर फिल्में आपको याद तक नहीं होंगी। लेकिन वहीं इनके अलावा भी एक और ऐसी फिल्म थी जो लगभग 10 साल के अंतराल के बाद रिलीज हुई और लोगों ने इसको काफी पसंद किया। ये फिल्म थी सन 2004 में आई अक्षय कुमार और श्रीदेवी की फिल्म मेरी बीवी का जवाब नहीं। हालांकि सन 2004 में रिलीज हुई ये डिलेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जब ये फिल्म टीवी पर दिखाई गई तो वहां पर लोगों ने इसको काफी पसंद किया। एक्चुअली ये फिल्म उस टाइम पर सन 1994 में अनाउंस की गई थी और उस टाइम पर फिल्म की आधे से ज्यादा शूटिंग भी कंप्लीट कर ली गई थी। फिल्म को पंकज पराशर डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। उस टाइम पर फिल्म का एक गाना हम संग कितना प्यार है को फिल्म के प्रोमो के तौर पर भी दिखाया जाता था। लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म 3 से 4 सालों के लिए डिले हुई और सन 1997 में अपनी फिल्म जुदाई के बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड से एक लंबा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पर सन 1997 में जानवी कपूर का जन्म हुआ था। इस वजह से उस टाइम पर श्रीदेवी के बॉलीवुड से इस गैप के बाद ये फिल्म और भी ज़्यादा डिले हो गई और बाद में जैसे तैसे करके फिल्म मेकर्स ने इसको कंप्लीट किया और इसको रिलीज किया। यहाँ तक कि फिल्म में काम करने वाले अक्षय कुमार, श्रीदेवी और दूसरे कलाकारों की आवाज़ों को भी दूसरे डबिंग आर्टिस्टों ने डब किया था। और उस टाइम पर अक्षय कुमार को जब पता चला कि उनकी ये डिलेड फिल्म अब रिलीज होने वाली है तो उस टाइम पर पर्सनली अक्षय कुमार इस फिल्म की रिलीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चल पाएगी। और वैसे भी फिल्म में अक्षय कुमार से ज़्यादा श्रीदेवी को दिखाया जाता है। और इस तरह से फाइनली फिल्म मेरी बीवी का जवाब नहीं सन 2004 में रिलीज हुई। आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है और फिल्म देखते टाइम पर आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये एक डिलेड फिल्म थी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड की बहुत सारी डिलेड फिल्मों के बारे में। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में बॉलीवुड की कुछ और ऐसी ही डिलेड फिल्मों की जानकारी के साथ।